Hello bachon, let's read the question. The question says 1 molar aqueous solution of an electrolyte X3Y2 is 25% ionized. The boiling point of the solution is Kb for water is given as 0.52 Kelvin kilogram per mole. Option is 375.5 Kelvin, option B 374.04 Kelvin, option C 377.12 Kelvin, option D 373.25 Kelvin. सबसे पहले we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that डेल्टा टीबी जो होता है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल्स टू होता है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमने ऐड किया है तो आई के बी एम, यहाँ पे आई जो है वो शो कर रहा है वांट ऑफ फैक्टर जो कि होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। और के बी जो है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है जो कि एक कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी भी हुई है। और m जो होता है वो होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारा जो मेजर है वो है हमें निकालना है i की वैल्यू, और i का फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे एल्फा जो है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और n जो है वो है नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हम देख सकते हैं कि जो X3Y2 इलेक्ट्रोलाइट हमें दिया हुआ है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 3X2 नेगेटिव, सॉरी T2 प्लस प्लस 2Y3 नेगेटिव टाइप के ये दो आयंस हमें देगा। वी आर स्टार्टिंग विद वन X3Y2 का 1 मोल लेके हम चल रहे हैं, तो ये आफ्टर डिसोसिएशन रह जाएगा 1 माइनस एल्फा, ये बनेगा 3 एल्फा और ये बनेगा 2 एल्फा। तो यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन जो पार्टिकल्स के नंबर हो गए वो हो गए कितने, 1 माइनस एल्फा प्लस 3 एल्फा प्लस 2 एल्फा, या फिर वी कैन से डायरेक्टली 1 प्लस 4 एल्फा। तो आई हमारा क्या हो गया 1 प्लस 4 एल्फा डिवाइडेड बाय 1, और एल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.25, क्योंकि 25% डिसोसिएट हुआ है दैट मीन्स अल्फा इज 0.25। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा आई दैट मीन्स 2 के बी यानी कि 0.52 दिया है और m की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 1.04 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा टी बी जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो टी बी सोल्यूशन का हमें निकालना है, तो सी बी सोल्यूशन का हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी बी ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी आया 1.04, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन होता है, क्योंकि हमें केल्विन में हमें आंसर दिया है तो हम केल्विन में ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 374.04 केल्विन। तो यानी कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 374.04। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।